बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ ज़हरा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हमारी मैट्रिक की पूरी बुक फिजिक्स की कंप्लीट हो चुकी है। 8 लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आप चाहें तो सारे चैप्टर को सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही हमने फर्स्ट ईयर को भी स्टार्ट कर दिया है। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 को भी हमने क्या कर लिया है, स्टार्ट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 में आपको वीडियो मिलती जा रही है, सीक्वेंस वाइज आप लोगों ने देखते जाना है। और इस तरह ही क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 22 है, यूनिट 22 है, जिसका नाम है बेसिक स्टैटिक्स। ये हम पढ़ेंगे। इसकी तमाम एक्सरसाइज इस चैनल पर आपको अपलोड मिलेंगी और कॉन्सेप्ट भी अच्छा खासा मिलेगा। तो आज इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। जो जो चीजें उस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगी हम उसको आज डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू आए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। देखिए स्टैटिक्स क्या होती है, डेफिनेशन भी मैंने लिख दी है, आप नोट्स बना लें या फिर आप कॉपी पे पेस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। बाद में पेपर्स के इम्तिहानात है, बस एक बार खोल के देखना है। अब देखिए इट इज एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसमें आप कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले कोविड आया था, कोविड यानी कि कोरोना आया था, तब हम चीजों को साइंटिस्ट जो थे वो कलेक्ट कर रहे थे। यानी कि सबसे पहले हम कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन के बाद ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उसके ऑर्गेनाइज करते हैं कि ये चीज सही भी है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है रिप्रेजेंट। फिर हम काफी ज्यादा साइंटिस्ट के सामने उसे रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ हम ये है, इसके अंदर कोई खासियत है, आइडेंटिफाई किया उन्होंने। अब उसकी क्या कर ली उन्होंने, रिप्रेजेंटेशन की है। एंड नेक्स्ट वो क्या करेंगे, इंटरप्रिटेशन करेंगे। एंड नेक्स्ट वो एनालाइज करेंगे। आप लोगों ने क्लास मैट्रिक के चैप्टर नंबर एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि एनालिसिस क्या होती है। तो ये था स्टैटिक। आई होप आपको समझ आया हो। डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा 2 होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। हाँ, समझ नहीं आया कि प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मुझे एक काम मिला है कि मैं डेटा को कलेक्ट करूं कि कोविड के अकॉर्डिंग या फिर किसी को सांस की बीमारी है, मतलब कि सांस लेने में मसला है, उसकी डेटा मुझे कहा जा रही है कि मैं कलेक्ट करूं योरसेल्फ। यानी कि मैं अपनी डेटा को खुद जब कलेक्ट करूं, यानी कि डायरेक्टली मैं अपनी डेटा को कलेक्ट करती हूँ। यानी कि उस घर में गई, उस घर में गई, उस घर में गई, उस घर में गई, तो डेटा को कलेक्ट किया कि ये मसला है उस पेशेंट को, ये मसला है उस पेशेंट को, तो मैंने वो डेटा खुद कलेक्ट की है। सेकेंडरी का मतलब है जो कि इनडायरेक्ट डेटा होती है, यानी कि जिसे मैं खुद कलेक्ट ना करूं, मैं किसी और को पैसे दूं तो वो जाके उस डेटा को कलेक्ट कर आए। तो ऐसी डेटा को आप क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसी डेटा को हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। क्लियर अब तो क्लियर हो गया होगा। इसमें आप लोगों के पास एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव। क्लास मैट्रिक में आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जिसमें आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं एलिमेंट्स, कंपाउंड्स की, ये सब आपने अंडरस्टैंड किया था। क्या क्या पढ़ा था, बहुत कुछ पढ़ा था ना। अब देखिए इसमें हम कैटेगरीज होती हैं, दैट कैटेगरीज। अब देखिए एक नॉमिनल होता है, दूसरा ऑर्डिनल होता है। नॉमिनल का मतलब होता है जिसमें आपका सीक्वेंस ना हो, जिसमें आपका सीक्वेंस ना हो। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये एक साइड लिखा हुआ है वॉक, सही है, दूसरी साइड लिखा हुआ है बाइक, तीसरी साइड लिखा हुआ है कार, चौथी साइड लिखा हुआ है बस। ये 4 तरीके हैं। अब इन्हें चारों तरीकों को हमने सीक्वेंस कैसे दें। अब देखिए यहाँ पर भी वाक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी वाक लिखा हुआ है, यहाँ पर उल्टी सीधी दी हुई है, यानी कि जो आपको सीक्वेंस में नहीं मिल रहे, अनसीक्वेंस है, अनऑर्डर में डेटा है, तो वो क्या है, नॉमिनल डेटा है। इसके बाद है ब्लड ग्रुप। अब देखिए किसी का ब्लड ग्रुप होता है ए पॉजिटिव, किसी का होता है ए नेगेटिव, किसी का होता है ए बी पॉजिटिव, किसी का होता है ए बी नेगेटिव, किसी का होता है बी पॉजिटिव, किसी का होता है बी नेगेटिव, किसी का ब्लड ग्रुप होता है ओ पॉजिटिव, किसी का ओ नेगेटिव। किसी का जो ब्लड ग्रुप होता है वो काफी ज्यादा ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ये जो ब्लड ग्रुप्स है, अभी मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है,
यहाँ पे कहूँ कि तुम कौन से ब्लड ग्रुप को ऊपर रखोगे, तो एक स्टूडेंट बोलेगा मैं ए को ऊपर रखूंगा, एक स्टूडेंट बोलेगा मैं ए नेगेटिव को करूंगा। तो ये क्या, स्टूडेंट तो सीक्वेंस को फॉलो करेंगे ही नहीं। जिसमें सीक्वेंस नहीं है दैट मीन कि वो नॉमिनल डेटा है। एक हमारे पास है कलर। अब फॉर एग्जांपल मेरा आई कलर है ब्लैक, आपने बायो में पढ़ा होगा ब्लैक। अब देखिए ब्लैक क्यों हुआ आई कलर, क्योंकि मेरे फादर और मदर का आंखों का कलर क्या था, ब्लैक था, तो मेरा ब्लैक। अगर एक का फॉर एग्जांपल एक का ब्राउन है एक का ब्लैक, तब भी बच्चा ब्लैक ही पैदा होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल ये सारा कलर पर डिपेंड करता है। एक जैसे कि आंखों का कलर है फॉर एग्जांपल ब्राउनिश है, किसकी आंखों का कलर, काफी ज्यादा कलर होते हैं, काफी ज्यादा टाइप्स के कलर होते हैं। यानी कि इधर उधर हम उसे बिठा नहीं सकते। सीक्वेंस में एक आंख वाले को बोलते हैं यहाँ बैठ जाओ, दूसरे कलर को बोल, ऐसे नहीं है। जिसमें सीक्वेंस नहीं है वो नॉमिनल डेटा है। उसके बाद आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब है जिसमें सीक्वेंस हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा रिजल्ट आया है, मेरे ग्रेड्स आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट आई होंगी तो मेरा नाम ऊपर लिखा होगा, अगर मैं पास आई होंगी तो मेरा नाम नीचे लिखा होगा। यानी कि सीक्वेंस को रिजल्ट में फॉलो किया जाता है। जब ग्रेड्स आते हैं तो सीक्वेंस में होता है कि जिसके ज्यादा मार्क्स है उसे ऊपर रखेंगे, जिसके कम मार्क्स है उसे नीचे रखेंगे। तो ये सीक्वेंस या हाईएस्ट टू लोवेस्ट या लोवेस्ट टू हाईएस्ट। तो ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्डिनल डेटा। ये हमारे पास क्या होती है, ऑर्डिनल डेटा। आई होप यूर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो आप लोगों का। उसके बाद है ग्रेड या हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा बीमार है, सही है, आदमशुमारी नहीं करते जिसमें काफी ज्यादा आप लोगों को पता है इस तरीके की कंडीशन होती है। जैसे कि टेली मार्क्स में लिखते हैं उसे, फिर आप उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फिर ये हम एक्सरसाइज में करेंगे। अब देखिए हेल्थ हो गया, ग्रेड, ये सारी क्या है, ऑर्डिनल डेटा है। अब मूव ऑन होते हैं हमारी क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है क्वांटिटी। एक डिस्क्रीट डेटा होती है, कंटिन्यूअस डेटा होती है। डिस्क्रीट डेटा का मतलब है जो काउंटेबल हो, ने जो काउंटेबल होगी वो मेरेबल नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एक शुगर लेने गई दुकान के ऊपर, तो वो एक एक दाने को चुन चुन के थोड़ी मुझे देगा, काउंट कर देगा ना मुझे, काउंट करके वो एक एक दाने को उठा के गिनेगा थोड़ी, ऐसे थोड़ी होगा ना। तो जो काउंटेबल होती है वो मेरेबल नहीं होती। ये डेसिमल, फॉर एग्जाम्पल किसी के सिबलिंग से भाई बहन है, मैं कहूँ मेरे 5.5 मेरे ब्रदर से एंड 6.5 मेरी सिस्टर है, ऐसे थोड़ी बोलूंगी। पॉइंट का तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करूंगी, मैं ऐसे बोलूंगी 5 बहन है 5 भाई है। हाँ, तो ये सिबलिंग्स की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। उसके बाद है बार ग्राफ। ये तो बहुत आगे तक की नॉलेज है, बट आप इसका नाम सुन ले। अब देखिए बल्ब है, चेयर है, पेन है, पेंसिल है, यानी कि जिसे आप खुद काउंट कर सके। लेकिन आप भाई बहन को मेयर कर सकते हैं। मेरा एक भाई है जो कि 1 किलो का है, दूसरा भाई मेरा 4 किलो का है, 5वां 8 किलो का है, 10वां 12 का है। भाई बहुत है, ऐसा थोड़ी होगा ना। तो ये डिस्क्रिएट है। अब कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब है जो कि अनकाउंटेबल हो लेकिन मेयरेबल हो। वेट को आप मेयर कर सकते हैं, हाइट को आप बिल्कुल मेयर कर सकते हैं। कोई 6 इंच का है, कोई 7 इंच का है, कोई बारी 3 इंच का है, कोई बारी 2 इंच का है। अब देखिए अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सके। मेयरेबल है, डेसिमल पॉइंट्स में है, वो जैसे 1.6 हो गया, 2.5 हो गया, 3.4 हो गया, 3.4 हो गया, इस तरीके की। और हिस्टोग्राम ग्राफ है। क्लियर स्टूडेंट, ये था आपका आप लोगों का कॉन्सेप्ट। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स का कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाइएगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज नंबर 22.1 को सॉल्व करवाएंगे। तो आप सब ने हमारी वीडियो देखने आना है और अच्छा खासा कॉन्सेप्ट सीखकर जाना है। बाय बाय व्यूवर्स, नेक्स्ट वीडियो में।